मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ और वायरस से बचने के लिए मैं ये सभी से निवेदन करती हूँ कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें और थोड़े थोड़े समय पर आपका धोते रहें। और नगमा जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से मैं नगमा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वह दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करें और आगे बढ़े। धन्यवाद। धीरे धीरे लौट रही है फिर से जिंदगी अपनी पटरी पर। व्यापारी कर रहे हैं अपना व्यापार नियमों के साथ। क्वेश्चन, आपको कैसा लगा मेरे साथ इंटरव्यू करकर? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आप किस चैनल में हमने यूट्यूब के माध्यम से तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जी बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके। अच्छा क्या, मैं पूरे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आप जैसे एंकर भी बहुत अच्छे आता है किसी चैनल पे, तो बहुत थैंक यू। क्योंकि आप जो सवाल पूछ रही हैं बहुत अच्छे पूछ रही हैं। कैसा भी एक भी ऐसा सवाल नहीं है जिसको जवाब नहीं दे सकते। और ऐसे एंकर अच्छे होते हैं जो स्पष्ट बात बताना चाहते हैं, सबकी नज़रों में ये हो कि हाँ इन्होंने सवाल पूछा, बहुत अच्छी बात है। आपको मैं बहुत और नगमा जी हमारी एंकर है, तो मैं आपको धन्यवाद चाहता हूँ कि आपने हम चैनल कि आप अपने बच्चों को सब। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नगमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि और बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी और डॉक्टर साधना मित्तल। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका, तन मन धन से करती हैं देश की सेवा, देश के समाज के हर कार्य में रहती हैं सबसे आगे। डॉक्टर साधना मित्तल मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल और मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के ब्रेक के प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि। समाज की कर रहे हैं तन मन धन से सेवा। और मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के ब्रेक के प्रायोजक हैं नवाबुद्दीन सिद्दीकी, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी बेटियों के लिए रहते हैं हमेशा तन मन धन से आगे। मेरठ में नहीं रुक रहा कोरोना वायरस का आंकड़ा। आज भी मेरठ में 184 मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। गौ रक्षा सेवा समिति के नितिन बालिया ने आज अपनी मांगों का ज्ञापन डीएम को दिया और साथ ही उन्होंने 3 मांगों पर खास कर जोर दिया ताकि सही मायनों में शहीदों को इंसाफ मिल सके। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। सही मायनों में शहीदों को अब उनका हक मिलना चाहिए। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किया धरना प्रदर्शन, साथ ही डीएम को अपनी मांगों को ज्ञापन सौंपा, जल्द ही कार्रवाई करने की मांग। इस धरने में सभी उपस्थित रहे। आइए दिखाते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। और समाज सेविका जूही त्यागी ने जनता से की अपील, साथ ही उन्होंने सभी स्कूलों पर ऐसे कड़े कानून लगाने की बात कही जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। दिल्ली के इंडिया गेट पर किसानों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपना गुस्सा दिखाया और एक ट्रक में आग लगाई। मौके पर पहुंच के पुलिस ने इस आग पर काबू तो पा लिया, मगर किसानों के दिल में जो आग लगी है उस पर काबू नहीं पाया। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपील करते हुए किसानों ने जल्द से जल्द कार्रवाई करने की गुजारिश करी। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के संवाददाता की दिल्ली से स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। आइए अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि और बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी और समाज सेविका डॉक्टर साधना मित्तल। मेरठ में नहीं रुक रहा कोरोना वायरस का आंकड़ा। जैसे कि हम आपको हर रोज कोरोना वायरस के आंकड़े बताते हैं कि आज मेरठ में कोरोना वायरस के इतने पेशेंट्स मिले हैं। हम आपको बताते हैं आज मेरठ में कितने कोरोना वायरस के पेशेंट मिले हैं। जी हाँ, आज की अपडेट यह है। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से हम आपको चाहते हैं कि आप समय समय पर इसी तरह से जागरूक रहें ताकि इस बड़ी बीमारी से बच सकें। आइए हम आपको दिखाते हैं कोरोना वायरस की पूरी अपडेट क्या है मेरठ की। आज भी मेरठ में 184 मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। कुल मिलाकर संख्या होती है 8,882, जिसमें से 2,824 मरीज कोरोना वायरस की जांच कर चुके हैं और
18 मरीजों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। आप देख सकते हैं कोरोना वायरस की वजह से कितने लोग मौत के घाट उतर रहे हैं, क्योंकि सही मायनों में उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। नियमों का पालन करने के बावजूद भी ये बीमारी इतनी घातक बीमारी है कि अगर किसी कारण आपको हो गई तो वो आपकी जान ले जाएगी। तो हम आपको इसीलिए जागरूक करते हैं ताकि आप इस बड़ी बीमारी से बच सकें। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं जिन्होंने नियमों का पालन किया, जो नियमों पर चल रहे हैं, वो बहुत जल्द ठीक होकर अपने घर भी जा रहे हैं। उनकी संख्या हम आपको बताते हैं, 6434 मरीज कोरोना वायरस से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जिसमें 2230 मरीजों की अभी भी जांच होना बाकी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से कोरोना वायरस के आंकड़े बढ़ और घट रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ यही है कि हम इस बीमारी को सीरियस नहीं ले रहे हैं। इस बीमारी को हम ये सोच रहे हैं कि ये बीमारी है, ठीक है, मगर आप इस बात को गंभीर सोचें कि इस बीमारी की कोई भी दवाई अभी तक नहीं बनी है। इसीलिए हम आपको बार बार जागरूक कर रहे हैं ताकि आप लोग इस बीमारी का जल्द से जल्द इलाज कर सकें। यानी कि जल्द से जल्द अगर आप इसको डॉक्टर्स के पास जाकर अपनी सलाह लेते हैं कि हमें अगर कोई खांसी, बुखार या किसी तरह की हमें तकलीफ़ है, हम डॉक्टर की सलाह लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना इलाज करते हैं, तो शायद इस बीमारी से हम बच सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही है आपको जागरूक करने का, ताकि आप अपने इस परिवार और अपने देश की सेवा कर सकें। आप ये भी मत सोचें कि हम इस बीमारी से बच सकेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। आपने अगर इस बीमारी से जीत हासिल कर ली तो आप समझ सकते हैं कि आपने एक मिसाल कायम करी, आपने देश का बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि आज हमारे देश और समाज को हर एक उस नागरिक की ज़रूरत है जो नियमों को फॉलो करता है। हम चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को जागरूक करें ताकि सही मायनों में इस बड़ी बीमारी से हम लोग बच सकें। आप और हम अगर सेफ़ हैं तभी हमारा समाज सेफ़ है। अपने चैनल के माध्यम से आपको हमेशा जागरूक करती आई हूँ और करती रहूँगी। देखते रहिए मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती रहेगी। गौरक्षा सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन बालियान ने आज देश के शहीदों के लिए आवाज़ उठाई। पिछले कई सालों से ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं मगर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। उनका कहना यह है कि हम चाहते हैं हमारे देश के जवान जो हद से सूली पर चढ़ गए, उनके नितिन बालियान का कहना है आखिर हमारे मुद्दों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या हम नहीं जानते, आप नहीं जानते कि इन शहीदों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, हंसते सूली पर चढ़ गए। सभी युवाओं ने मिलकर एक आवाज़ उठाई है कि आज हम चाहते हैं कि हमारे देश के जो जवान शहीद हुए हैं, जिन्होंने हंसते कुर्बानी इस देश को आज़ाद करने में दी है, आखिर उन पर क्यों नहीं जल्द से जल्द कार्रवाई की जाती है, जल्द से जल्द उनकी सुनवाई क्यों नहीं होती है? हम कई सालों से इस मांग को लेकर आए हैं मगर हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आज उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन डीएम को भी दिया और साथ ही ये बताया कि हम चाहते हैं कि आप उनकी बात पर गौर करें और ध्यान दें कि सही मायनों आप और हम जो इस देश में आज़ादी से खड़े हैं, बहुत ज़्यादा हमारे इन शहीदों ने अपना खून बहाया है, माओ ने अपने लाल खोए हैं। तो आज उन शहीदों पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? क्यों नहीं उन शहीदों के लिए आप लोग आवाज़ को हमारे साथ मिलाकर बुलंद करते हैं? आज नितिन बालियान ने सभी को एकत्र कर अपनी आवाज़ को और बुलंद करना चाहा। समाज और देश की हमेशा सेवा करते हैं, हर आवाज़ को आगे बढ़ाते हैं, बेटियों के लिए भी तन मन धन से खड़े रहते हैं। ऐसे हैं मेरठ के नितिन बालियान। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर, मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। क्या कहते हैं नितिन बालियान, आइए हम सुनाते हैं उनकी ज़बान में। देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। अब जल्लाद बनना होगा मुझे, भगत सिंह तुम्हें आज़ाद बनना होगा। शहीद आजम भगत सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम मैं सशक्त नमन करता हूँ और आप सभी से इतना कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के 73 वर्ष हम लोग पार कर चुके हैं और आज़ादी के 73 वर्षों बाद भी हमारे लिए शर्म की बात है कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक, रोशन, जतिंदा, ये सब हमारे लिए मर गए, हमारे आज के लिए अपना कल कुर्बान कर गए इस देश की माटी के लिए। इस देश में खुली फिजाओं में अगर आज हम सांस ले रहे हैं तो सिर्फ इनके कारण ले रहे हैं और हमारे लिए शर्मनाक बात है कि आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी इन लोगों को दस्तावेजों के आधार पर संवैधानिक रूप से आज तक हम शहीद का दर्जा नहीं दिला पाए। ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। दस्तावेजों के आधार पर अगर शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं मिलता है, इन्हें हम सिर्फ मौखिक रूप से शहीद कहते हैं। हालांकि इन दस्तावेजों के आधार पर इन लोगों को संवैधानिक स्तर पर अगर दर्जा नहीं भी देंगे तो हिंदुस्तान के प्रत्येक नौजवान जिसकी भुजाओं में शहीद आजम भगत सिंह का लहू बह रहा है, वे लोग फिर भी उनको शहीद का मानते रहेंगे और वे हमेशा उनके दिल में रहेंगे। लेकिन हम भारत सरकार से मांग करते हैं, 2013 में भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद थे अनुराग ठाकुर, उन लोगों ने सदन में मांग की थी कि शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सभी लोगों को
सही संवैधानिक आधार पर, दस्तावेजों के आधार पर शहीद का दर्जा दिया जाए। लेकिन इनकी सरकार आए हुए भी 6 वर्ष हो चुके हैं। इन मुद्दों पर, इन क्रांतिकारियों के बारे में सोचने के लिए कोई अभी तैयार नहीं है। हम इनसे मांग करते हैं और हम पिछले 6 वर्षों से भी मांग कर रहे हैं। जब से इनकी सरकार आई है तब से मांग कर रहे हैं। इनकी सरकार आई है, हम तब से मांग कर रहे हैं कि समस्त शहीदों को, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, अपनी बलिदान दे दी, और उन 23-24 साल के नौजवानों ने अपनी फांसी पर, फंदे पर चढ़ने से पहले एक बार नहीं सोचा उन आज़ादी के परवानों को, उन आज़ादी के दीवानों को दस्तावेजों के आधार पर शहीद का दर्जा दिया जाए। ऐसी हम मांग करते हैं। और हमारी दूसरी मांग ये भी रहेगी कि मेरठ शहर 58 की क्रांति धड़काई गई है, 58 की क्रांति यहाँ से होकर चली थी। हम ये मांग करते हैं कि यहाँ पर शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों क्रांतिकारियों की छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं, यूनिवर्सिटी में है, मेरठ कॉलेज में है। इनकी 6-6 फुट की आदमकद की प्रतिमाओं की हम मांग करते हैं। और तीसरी हमारी मांग ये रहेगी कि 58 क्रांति यहाँ से होकर चली थी, तो शहर के जितने भी प्रमुख चौराहे हैं, चाहे वो बेगम पुल हो, चाहे वो तेजगढ़ी चौराहा हो, हापुड़ अड्डा हो, साकेत चौक हो, जितने भी प्रमुख चौराहे हैं, उन सभी प्रमुख चौराहों के नाम शहीदों के नाम पर किए जाएं। थोड़े शहीद नहीं हैं, शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाइडी, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, जतिन दास, जाने कितने क्रांतिकारी, ऐसे क्रांतिकारी लोग हो गए जिन्होंने हंसते हंसते चंद्रशेखर आज़ाद जैसे, जो इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपने माँ बाप को मारने के लिए तैयार था, ऐसे आज़ादी के परमाणु को अगर हिंदुस्तान में आज़ादी के 73 वर्षों बाद भी अगर शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं मिलेगा, तो हिंदुस्तान का प्रत्येक नौजवान, जितने प्रत्येक नौजवान है, सड़कों पर आने का काम करेंगे। उन लोगों ने हमें आज़ाद दिलाने का काम किया था। हम लोग उनके हकों की मांग कर उठाने के लिए, उनके हक दिलाने के लिए हम सड़कों पर उतरेंगे। और निरंतर जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं पे हो रहे अत्याचार को लेकर डीएम को दिया अपनी मांगों का ज्ञापन, साथ ही कार्रवाई करने की मांग करी। उन्होंने कहा कि जैसे कि आज महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता? ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि सही मायनों में महिलाओं को इंसाफ मिल सके। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर मुद्दे को अपनी आवाज बना दी है, हर मुद्दे के साथ चलकर न्याय दिलाने की बात करी है। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिला सुरक्षा दे न सके जो हो सकी नहीं चलेगी। महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिला विरोधी निकम्मी है। महिला सुरक्षा दे न सके जो वो सरकार निकलेगी, नहीं चलेगी। महिला सुरक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार चलेगी, नहीं चलेगी। दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिला सुरक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। महिला सुरक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। महिला सुरक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो। चूही त्यागी। जी हाँ, आज भी एक ऐसे ही मुद्दे को लेकर वो मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम प्रशासन को जागरूक करना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि कंकड़खेड़ा में एक स्कूल है जो बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कुछ परिजनों ने इजाज़त दे दी है कि वो स्कूल में ही उनकी परीक्षा कराए, मगर क्या ये जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं है? उसी को मद्देनजर रखते हुए आज प्रशासन को जागरूक करने के लिए और ऐसे स्कूल पर कार्रवाई करने के लिए चूही त्यागी ने अपनी आवाज को बुलंद करा है। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। साथियों को नमस्कार। जैसा कि आज सुबह से एक प्रकरण सामने आ रहा है, जितने भी स्कूल के नो फीस नो स्कूल के जो ग्रुप हैं उनमें एक मीडिया द्वारा एक वीडियो और कुछ फ़ोटो जारी किए गए हैं जो एक स्कूल के हैं, लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल जो कंकड़खेड़े में स्थित है। स्कूल में कई दिनों से
बिना किसी को सूचना दिए, बिना किसी की परमिशन के वहाँ पर स्कूल चल रहा है। वो बच्चे वहाँ पर बुलाए जा रहे हैं, वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर एग्ज़ाम लिया जा रहा है। अभी मैंने उनके ऑनर को कॉल करा, वीडियो देखने के बाद में, मीडिया की वीडियो देखने के बाद में, संज्ञान में मामला आने के बाद में मैंने जब उनको फ़ोन करा तो वो बोलते हैं कि हमें पेरेंट्स ने परमिशन दी है कि हमारे बच्चों को, हमारे पास मोबाइल नहीं है और ये जो आप एग्ज़ाम कर रहे हैं ये आप अपने स्कूल में करवा सकते हैं हमारे बच्चों को बुलाकर। मेरा सीधा सा सवाल इस समय सभी आप भाई बंधुओं से है कि कोरोना का संक्रमण मेरठ में देखते हुए क्या पेरेंट्स को ऐसी बेवकूफ़ी करनी चाहिए कि अपने बच्चों को स्कूल में जाकर एग्ज़ाम देने की अनुमति दें? सबसे बड़ा सवाल। ठीक है, अगर कुछ चंद पेरेंट्स ने वो अनुमति दे भी दी है तो उस अनुमति के बिहाफ पर क्या स्कूल प्रबंधक का फ़र्ज नहीं बनता है कि वो DIO से या JD साहब से या BSA में जाकर ये सारी चीज़ें बताए और वहाँ से परमिशन लेकर आए स्कूल चलाने की, एग्ज़ाम करवाने की स्कूल में, कि हम ऑफलाइन एग्ज़ाम करवा रहे हैं? क्या उनका ये फ़र्ज नहीं बनता है? ऊपर से मुझे फ़ोन पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। मीडिया का तो, स्कूल के मैनेजर का कहना है कि मीडिया का तो ऐसे ही घूमने का काम है, मीडिया तो निकलती बढ़ती रहती है। तो मैंने उनसे कहा कि मीडिया क्या रोज़ आपके स्कूल में आकर बैठती है? तो स्कूल मैनेजर का कहना है कि देखिए हमारा स्कूल स्पेशली ऐसा नहीं चला रहा है, सारे स्कूलों में बच्चे आ रहे हैं और हो रही है। मैंने कहा आप किसी एक दो स्कूल का नाम बता दीजिए जिससे हमारे संज्ञान में भी मामला हो, तो उन्होंने नहीं बताया। मैंने स्कूल के जो मालिक हैं तुषार जी, उनसे बात की है और उनको यही बोला है कि आपके पास जो भी साक्ष्य हैं, आपके पास परमिशन है या नहीं है, जो भी चीज़ें हैं आप JD साहब के पास लेकर आइए, हम वहीं बैठकर बात करते हैं। इस तरीके से हम अपने शहर का माहौल नहीं ख़राब होने देंगे। पहले ही संक्रमण बहुत ज़्यादा है, दूसरा हम अपने बच्चों का भविष्य, उनकी जान से आप जैसे स्कूल प्रबंधकों को खिलवाड़ नहीं करने देंगे, ये हमारा दावा है। और आप आइए, लॉर्ड बुद्धा के मालिक को बोलती हूँ और उनके मैनेजर को भी बहुत फ़ोन पर बोल रहे हैं वो, आप आइए ज़रा JD साहब के, वहीं पे ही बात करते हैं कि आपने कहाँ से कैसे परमिशन ली है, कौन से पेरेंट्स हैं। उन चंद पेरेंट्स की परमिशन की वजह से आप पूरे शहर का माहौल ख़राब कर देंगे। अभी तो 100 की संख्या में संक्रमित आ रहे हैं, आप लाखों की और हज़ारों की संख्या में मेरठ में संक्रमण फैलाओगे? बताइए। आप चंद पेरेंट्स की अनुमति, अगर उन्होंने अनुमति दे भी दी है तो क्या आप उन अनुमति के बिहाफ पर अपना पूरा स्कूल चलाओगे? उन चंद पेरेंट्स की वजह से आप कैसे इतना बड़ा खतरा मोल ले सकते हैं और कैसे पूरे शहर को इतने बड़े खतरे में डाल सकते हैं? मेरा सभी दोस्तों से, सभी अपने भाई बंधुओं से, सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि ये आज एक स्कूल कर रहा है, आगे आगे ये सारे स्कूल यही काम करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज, जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा अपने चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती रहेगी। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। देखते रहिए मेरठ न्यूज, जनता की आवाज़ नगमा के साथ।